नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे केतु अगर खाना नंबर 3 में है तो क्या परेशानियां देता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, हमें क्या सावधानियां रखनी है जब केतु खाना नंबर 3 में है। कई बार केतु से संबंधित परेशानियां जीवन में बहुत आती हैं और वो खासकर आती हैं सेहत से संबंधित, अपने संतान को लेके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार औलाद के विघ्न ये क्रिएट करता है। विघ्न मतलब औलाद होने में दिक्कत। अब कई बार जो है इंसान गलत डायरेक्शन में रह पड़ता है। इंसान गलत डायरेक्शन के मकान में, जैसे कि साउथ फेसिंग का मकान खाना नंबर 3 के केतु के लिए मना किया गया है। तो ये सब परेशानियाँ इंसान के साथ केतु खाना नंबर 3 का करता है। तो हम सेहत की बात करें तो केतु से, जैसा कि हम जानते हैं, केतु हड्डी की समस्या देता है। हड्डी, रीढ़ की हड्डी या फिर आपके पेशाब संबंधी दिक्कतें, जो हमारे शरीर के जितने भी जोड़ हैं वो केतु से संबंध रखते हैं। केतु अगर हड्डी का जोड़ है तो केतु हमारी औलाद से भी संबंध रखता है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के संतान पैदा होने में दिक्कतें हो जाती हैं, संतान होकर मर जाना या संतान को किसी तरह के कष्ट रहना, या कई बार संतान नालायक होती है। तो ये सब कारण होते हैं। केतु अगर मंदा हो जाता है, केतु अगर ख़राब है यानी कि मंदा है, तो ये इस तरह की परेशानियां देगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको परेशानी किस रूप में आ रही है। या तो वो परेशानी आपको संतान को परेशानी देने वाली होगी या संतान होने में दिक्कत कर रही होगी। अगर ऐसा व्यक्ति साउथ फेसिंग के मकान में कहीं रहता है तो परेशानियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब वो परेशानियां क्या होती हैं? या तो उसकी सेहत पर ये परेशानियां देता है, जैसे कि सेहत संबंधी काफ़ी ज़्यादा खर्चे कराना शुरू कर देता है। इंसान को हड्डियों की समस्या होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कईयों की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, या जॉइंट्स में, पैरों के जॉइंट्स में कई बार प्रॉब्लम आती है। बहुत बार चोट लगने की भी घटनाएं ऐसे लोगों के साथ होती हैं, क्योंकि केतु अगर हड्डी का जोड़ है तो चोट के कारण हड्डी के जोड़ हिल जाना, जोड़ों में दर्द रहना, ये सब होना आम परेशानियां होती हैं। और इसके साथ साथ केतु हमारे शरीर पर ऐसे रोग भी करता है जो कि फोड़े फुंसियों से संबंध रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के चर्म रोग यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर केतु खाना नंबर 3 का है तो ऐसे केस में इंसान को चर्म रोग, फोड़े फुंसी या फिर किसी तरह के जो एक दाग या फिर पस से भरे हुए इन्फेक्शंस हो सकते हैं। स्किन के कोई ख़राब इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो खासकर केतु खाना नंबर 3 का देता है। और अगर केतु खाना नंबर 3 का मंदा है तो औलाद पर दिक्कतें तो लाएगा ही लाएगा। उसके खुद पर, शरीर पर कहीं ना कहीं निशान हो सकते हैं, चाहे वो चेचक के हों, चाहे वो फोड़े फुंसियों के हों। ऐसे लोगों के पिंपल्स भी आना आम होते हैं। केतु खाना नंबर 3 वाले लोग आप नॉर्मली ऐसे लोग होते हैं कि बिन बुलाए ही किसी की मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये इनकी अच्छाई होती है, क्योंकि केतु खाना नंबर 3 का ऐसे व्यक्ति के अंदर एक इच्छाएं जगाता है कि किसी की मदद की जाए। पर मदद करना भी कुछ हद तक ठीक होता है, पर ज़्यादा किसी की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होना ऐसे लोगों के लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है, क्योंकि ये अपनी जो ज़रूरतें और अपनी एक लिमिट को भूलकर दूसरों लोगों की मदद के लिए बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, बेंड डाउन हो जाते हैं। खाना नंबर 3 के केतु के लिए काफ़ी सारे उपाय हैं, तो उनमें से कुछ उपाय जो जनरल उपाय हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप कुत्ते की सेवा करें। कुत्ते की सेवा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कुत्ते के स्टैचू वगैरह रखिए, और अगर रखना चाहते हैं तो किसी धातु से बने हुए स्टैचू आपको ज़्यादा अच्छा असर देंगे, जो कि पीतल से बने हुए हों। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते, आप कम से कम 3 कुत्ते के स्टैचू आप अपने घर में सजा के रखिए। और अगर शरीर की कोई दिक्कतें आ रही हैं, शारीरिक परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो हड्डियों से हो, चाहे वो स्किन से हो, कुछ भी हो, तो आपको एक सिंपल रेमेडी बताता हूँ कि आपको अपने पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले पहनने हैं। अगर आप चांदी के छल्ले नहीं पहन सकते हैं तब आप सफ़ेद रंग का रेशम का धागा बांध सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको वर्ष में एक बार काला सफ़ेद रंग का कंबल मंदिर में ज़रूर दान करना है, ताकि केतु को शुभ स्थान पर पहुंचा के शुभ किया जा सके। और समय समय पर गुरुवार के दिन आपको 400 ग्राम साबुत हल्दी की गठियाँ या फिर आप 400 ग्राम चने की दाल जरूर जल प्रवाह करें, ताकि बृहस्पति का एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। बृहस्पति को हम उच्च करके ही केतु के
असरों को, जो कि खराब असर आ रहे हैं, उस पर कंट्रोल ला सकते हैं। क्योंकि केतु के बुरे असर को सही करने के लिए बृहस्पति की मदद ली जाती है। तो वृद्ध पुजारी या फिर वृद्ध जो आपके परिवार के लोग हैं उनका मान सम्मान करते रहिए। अगर पुजारी आपके आसपास कोई हैं जो कि काफ़ी उम्र के हैं तो उनके पैरों को हाथ लगा के आप आशीर्वाद जरूर लेते रहिए। और साफ हिदायत ये दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाइयों के साथ किसी प्रकार के झगड़े में ना फंसे, वरना केतु खाना नंबर 3 का आपके जीवन में पता नहीं कहां कहां से परेशानियां लाएगा। तो यही एक समझदारी है कि अपने भाई बंधुओं से बना के रखें। तो अब बात करते हैं, जो लोग कान छिदवाने की बात करते हैं या फिर कान में सोना पहनने की बात करते हैं, उनके लिए भी केतु खाना नंबर 3 का अगर है तो वो कान में सोना पहन सकते हैं। या तो आप दोनों कानों में सोना पहनिए, और ख़ासकर इतना ध्यान रखिएगा कि आपको जो सोना पहनना है वो सॉलिड सोना पहनना है। अगर आप सॉलिड सोना नहीं पहन सकते हो तो आप सोने की तार लेकर, अगर आप एक कान छिदवाना चाहते हो तो लेफ्ट कान आपको छिदवाना है। और अगर आप ये गुरुवार के दिन अपना कान छिदवाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे फल देगा। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।